हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है सर? आपका हरे पौधों में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिप्सिन का जो है एंजाइम, वो आपका किसका पाचन करता है सर? आपका प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है सर? आपका छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पे? छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको भी इस चैनल पर जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है, सीकम, कोलन, रेक्टम या फिर अपेंडिक्स। यानी कि मनुष्य के आहार नाल में वो कौन सा ऐसा भाग है सर जिसका इस्तेमाल जो है नहीं होता है? तो सीकम का, कोलन का, रेक्टम का या फिर अपेंडिक्स का। तो क्या होगा सर? आपका अपेंडिक्स का। ठीक है। किसका? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का इस्तेमाल अभी नहीं होता है। जब जो मनुष्य थे, जब पहले क्या खाते थे, साग सब्जी वगैरह खाते थे ना, सॉरी, जब पत्ते खाते थे, ठीक है, तब आपका उसका इस्तेमाल होता था। तो अभी तो होता नहीं है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या फिर क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है सर? आपका इनामेल है। क्या है? इनामेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। देखिए, ये इनामेल जो है ना सर, याद रखिएगा, ये हड्डी से भी ज़्यादा कड़ा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? H2SO4, HCl, HNO3 या HNO2। तो अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है सर? आपका HCl निकलता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है। अमाशय के जठर ग्रंथि से निकलता है ये अम्ल। ठीक है सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर? कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से बचाव हो गया है, यहाँ पे पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, काइलो, माइक्रोन, चाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है सर? आपका चाइल कहलाता है। ठीक है। छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो एक लई टाइप का बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? चाइल बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कि पेप्टिक अल्सर होता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेप्टिक अल्सर जो है आपका, पहले ये समझ लीजिए, पेप्टिक अल्सर आपका पेट में होता है सर। ठीक है। ये क्यों होता है? आपका जब लंबे समय तक आप खाना नहीं खाइएगा, यानी कि बहुत दिनों तक भूखे रहिएगा, तो आपका क्या होगा? पेप्टिक अल्सर होगा। ठीक है। या फिर बहुत लंबे समय तक आप खाना नहीं खाइएगा, समय पर नहीं खाइएगा, तो आपका पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा या फिर इनमें से सभी। तो मनुष्य या फिर अन्य मांसाहारी जीव जो है आपका, इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते सर? यानी कि किसको पचा नहीं पाते हैं? तो आपका क्या होगा सर? सेल्यूलोज। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कि मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के भीतर, कोशिका में, पाचन तंत्र में या फिर इनमें से सभी। तो मृतजीवी पोषण, यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है आपका सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, उस पोषण को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो ऐसे जीव में भोजन का पाचन कहाँ होता है सर? आपका कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में या फिर इनमें से सभी। तो क्या होगा सर? आपका कोशिका के बाहर पाचन होता है। ठीक है। ऐसे जीवों में जो पाचन है वो कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।